हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। जैसे कि हम संख्या पत्ती में 73 क्वेश्चन यानी 73 क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम शुरू करेंगे 74 क्वेश्चन से, पर उससे पहले हम थोड़े से कंसेप्ट सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के शुरू के कंसेप्ट। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। ठीक है भाई। अब देखो हम क्या देखेंगे इसमें। भाई एक किसकी संख्या को काटता है, दो किससे काटता है, तीन किससे काटता है, चार किससे काटता है, पाँच छः सात, ऐसे ही कुछ नियम पढ़ेंगे। इनके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो हम शुरू करेंगे एक से और 11 तक पढ़ेंगे। ठीक है भाई। देखो, सबसे शुरू में संख्या नंबर एक। एक एक क्या है, सभी संख्याओं को काट देता है। ऐसे लिख लो, एक। एक से सभी संख्याएं, एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। अब दो का नियम देखो क्या होगा। भाई किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक दो से विभाज्य है तो वह संख्या दो से कटेगी। बात समझ में आई। इकाई का अंक कह लो, दो से विभाज्य कह लो या सम कह लो, यानी इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो संख्या क्या होगी भाई, दो से कटेगी। यानी इकाई का अंक दो से विभाज्य। अगर संख्या का इकाई का अंक दो से विभाज्य है तो संख्या दो से कटेगी। जैसे देखो, मैंने लिख दिया एक दो तीन पाँच आठ सात छः चार दो एक तीन जीरो पाँच चार, इतनी लंबी संख्या लिख दी। और हमने देखना है ये दो से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमने पूरी संख्या में देखना, बस इसके इकाई का अंक देखो चार है, चार दो से कट रहा भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये दो संख्या या किससे कटेगी भाई, दो से कटेगी। आई बात समझ में। चलो, अब देखो तीन का नियम। अच्छा, दो के बाद चार का नियम भी देख लो। पहले चार का नियम देख लो। चार और आठ का एक साथ से आ जाएंगे। देखो, दो की पावर अगर मैं दो करूं तो क्या हो जाएगा भाई, चार। अब चार का नियम क्या है, जैसे पावर दो ही ना, तो संख्या के बाद के दो अंक अगर चार से विभाज्य है तो संख्या चार से विभाज्य है भाई। ठीक है, यानी संख्या के बाद के दो अंक यदि चार से विभाज्य है तो पूरी संख्या चार से विभाज्य है। ये बात समझ में आई क्या। अगर संख्या के बाद के दो अंक चार से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, चार से विभाज्य होगी। जैसा मैं संख्या लिख दूं भाई, जैसे यह संख्या बतानी है हमने भाई, ये चार से विभाज्य है या नहीं है। तो हम पूरी संख्या नहीं देखेंगे, बस बाद के दो अंक देखेंगे। बाद के दो अंक क्या है भाई, बत्तीस। बत्तीस चार से कट रहा, चार अट्ठे बत्तीस, कटे भाई। तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या चार से विभाज्य होगी। तो चार से विभाज्य देखने के लिए क्या देखना हमने, बस बाद के दो अंक चार से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो, ऐसे ही आठ का नियम। आठ का नियम क्या हो जाएगा भाई, देखो, जैसे मैं ये दो की पावर दो लिखा था चार को, इसे दो की पावर तीन लिख दूंगा भाई मैं, यानी आठ। अब इसमें देखेंगे, देखो ये वाले अंक यानी तीन अंक, यानी संख्या के बाद के तीन अंक यदि आठ से विभाज्य है तो संख्या
तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये बात समझ में आई क्या? यदि संख्या के बाद के 3 अंक 8 से कट रहे तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी भाई? 8 से विभाज्य होगी। जैसे भाई हमने संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 8 7 6 2 8 0। जैसे यह संख्या लिख दी और देखना कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या देखेंगे? देखो बाद के 3 अंक, भाई 8 से विभाज्य होने के लिए क्या देखेंगे? बाद के 3 अंक। बाद के 3 अंक क्या होने चाहिए? 8 से विभाज्य होने चाहिए। भाग दो भाई, 8 से कितनी बार पढ़ा चलेगा? 3 बार 24 हो जाएगा। बचे कितने? 4। 4 से 5 बार पढ़ा चलेगा। 8 पंजे 40, तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है? यह संख्या पूरी पूरी 8 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई? एक का नियम क्या था? एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की सभी संख्याओं में विभाजित करे। दूसरा, 2 का नियम क्या है भाई? इकाई का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा 4 का नियम। 4 का नियम क्या है भाई? 4 का रूल क्या है कि किसी भी संख्या के अगर बाद के दो अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। फिर क्या पढ़ा? 8 के नियम। 8 का नियम क्या है भाई? किसी भी संख्या के बाद के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं यानी 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ से? अब आगे देखो आगे देखो कैसे करेंगे। इसके बाद भाई 1 2 4 और 8 देख लिया हमने। अब देखो 3 का नियम क्या है भाई? एक बार मैं इसे मिटा दूं। 3 का नियम देखो, 3 का नियम क्या होगा कि देखो 3 के नियम में है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य। देखो अगर कोई संख्या है, हमने देख लिया 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या के अंकों का योग करेंगे। यदि वो अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 का नियम समझ में आया? अगर हमें कोई संख्या देखने की 3 से विभाज्य है या नहीं है तो हम क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग क्या करके क्या करेंगे भाई? 3 से विभाजित करेंगे। अगर वो अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी भाई? 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आई? देखो कैसे, जैसे 1 2 3 8 7 8 4 7 2 9 5 4 3, जैसे ये लिख रही भाई। ठीक है, अब हमने देखना ये 3 से विभाज्य है नहीं है, तो हम देखेंगे जहां भी 3 बनेगा उसे काट देंगे। देखो 2 और 1 3 कट गया, 3 7 और 2 9 3 से कटा भी कट जाएगा, 9 तो 3 से कटे ही कट जाएगा, 8 और 4 12 3 से कटा कट जाएगा। अब देखो 3 भी कट जाएगा, बचा 4 4 5 और 4 5 और 4 9 3 से कटा है भाई। इसका मतलब क्या है? पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। देखा कैसे करा? जहां भी 3 बन जाए या 3 का मल्टीपल बन जाए उसे काटते चले जाए। जैसे देखो यहाँ 2 और 1 3 बन गया था, काट दिया। यहाँ 3 बन गया था, यू भी काट दिया। 8 और 4 12 12 3 से कटे, यू भी काट दिया। 7 और 2 9 3 से कटे, काट दिया। 9 तो कटे ही भाई 3 से। 5 और 4 9, यू भी 3 से कटे, 3 बचा। 3 से 3 तो कटेगा ही भाई। यानी इसका मतलब है पूरी संख्या में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है भाई? यह संख्या 3 से विभाज्य है। यानी अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य है। बात समझ में आई भाई? अब ऐसे ही 9 का नियम देख लो। 9 का नियम देखो, 9 का नियम क्या है? 9 का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है। बात समझ में आई क्या? अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा तो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। 3 का नियम क्या था? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 9 का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है। बात समझ में आई भाई? अतः हमें क्या करना भाई? जो भी संख्या बननी, जहां भी 9 बन गया उसे काटते चलो। जैसे 1 2 3 लिख दिया भाई, 4 5 4 6 3 9 8 1 2 7, ये लिख दी संख्या।
यहाँ 3 लिख दो। ठीक है भाई, ये संख्या लिख दी, हमने देख लिया 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमने जहाँ भी 9 बनेगा या 9 का मल्टीपल बनेगा उसे क्या करेंगे, काटते चलेंगे। देखो जैसे 3 3 6 और 3 3 9 कट गया भाई, 5 और 4 9 यू भी कट जाएगा 9 से, 6 और 3 9 9 से कट जाएगा, 9 तो कटा ही भाई 9 से, 8 और 1 9, 7 और 2 9, यानी पूरी संख्या क्या होगी भाई, कट गई, इसमें कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है भाई, यह संख्या 9 से विभाज्य है। बात समझ में आई क्या भाई, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो भाई, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का भी हो गया, 7 का हो गया, नहीं 7 का नहीं हुआ भाई, 8 का हुआ, 8 का हो गया, 9 का हो गया। अब जो बचे उनका रूल देख लो क्या होगा। अब 5 का नियम देखो भाई, 5 का नियम देखो, 5 का नियम क्या होगा, इसमें भी क्या देखना, इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 से विभाज्य है, यानी इकाई का अंक या तो 5 होगा या 0 होगा, ऐसे भी कह सकें। यानी इकाई का अंक 5 या 0 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अच्छा देखो, 5 ने 25 ने कैसे लिख सकेगा, 5 का स्क्वायर, तो 25 के लिए क्या देखना, बाद के 2 अंक, अगर बाद के 2 अंक 25 से विभाज्य है तो संख्या 25 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, इसे लिखवाने की जरूरत तो है नहीं भाई। 25 का नियम क्या है, अगर बाद के 2 अंक 25 से विभाज्य हैं, किसी संख्या के बाद के 2 अंक 25 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 25 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो जैसे 5 का हो गया, 6 का नियम देखो, 6 के नियम में क्या लगेगा भाई, 6 के नियम में कुछ नहीं करना। देखो 6 किस किस से मिलकर बढ़ना, 2 और 3 से मिलकर बढ़ना, यानी जो संख्या 2 से विभाजित होगी और जो 3 से होगी वह 6 से विभाजित होगी। 2 का नियम क्या है भाई, इकाई का अंक 2 से विभाज्य है। 3 का नियम क्या है भाई, अंकों का योग 3 से विभाज्य है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही तो इसका मतलब क्या है, संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, 6 का नियम समझ में आ गया। अब समझो 7 11 और 13 का नियम। देखो अगर मैं 7 गुणा 11 गुणा 13 करूँ ना भाई, तो कितना है, 1001 आवे। ठीक है भाई, और अगर मैं इसमें 3 अंकों की संख्या की गुणा कर दूं ना भाई, यानी ए बी सी की मल्टीप्लाई कर दी मुझे, तो क्या होगा, ए बी सी, यानी 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, वो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। अब देखो ये 6 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना, बस 7 का, 11 का और 13 का नियम देखने के लिए हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे पूरी संख्या के, और उनका अंतर लेकर, अगर वो 7 से घटती तो संख्या 7 से घटेगी, अगर वो अंतर 11 से घट रहा है तो संख्या 11 से घटेगी, और अगर वो संख्या मतलब वो अंतर जो है उनका वो 13 से घट रहा तो संख्या किससे घटेगी भाई, 13 से घटेगी। बात समझ में आएगी। जैसे ऑप्शन, जैसे देखो क्वेश्चन में लिख दिया 5 6 4 7 8 2 3, हमने ये लिख दिया भाई, तो क्या करो 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 के जोड़े हैं, 3 के जोड़े। ठीक है भाई, अब इन दोनों का अंतर लो, यानी 823 और 567, 823 में से 567 घटा लो भाई, अंतर लेंगे क्या बचा, देखो 13 में से 7 गए 6, यहाँ 11 हो गए, 11 में से 6 गए 5, यहाँ कितने हो गए भाई 7 2। अब देखो 256 बचा। अब 256 में अगर यह 256 7 से कट गया तो संख्या 7 से विभाज्य है। अगर 256 किससे कट गया, 11 से कट गया तो संख्या 11 से विभाज्य है। और अगर 256 किससे कट गया भाई, 13 से कट गया तो संख्या 13 से विभाज्य है। बात समझ में आई। तो देखेंगे किससे कट रहा भाई, 7 या 21 बचे कितने 4, 46 कटने के नहीं भाई, 46 7 से कटता नहीं। अब 11 से देखेंगे, यानी 11 दूनी 22 बचे कितने भाई, 3 बचे 36, 36 11 से कटता नहीं। 13 देखेंगे भाई, 13 दूनी में चलने का नहीं, 13 ही कम 13 बचे कितने 12। अब 12 126 ने काटे भाई, 13 काटता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जब इनमें से किसी से भी 256 नहीं घट रहा, इनमें से किसी से भी 256 नहीं घटा, तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या जो है यह ना तो 7 से घटेगी, ना 11 से घटेगी, ना 13 से घटेगी। बात समझ में आई क्या भाई। ठीक है, तो कैसे देखना, 3 3 के जोड़े बनाओगे उनका अंतर लेंगे, 3 3 के जोड़े बनाओगे उनका अंतर लेंगे। वो अंतर अगर 7 से घट गया
तो संख्या 7 से विभाज्य है। अगर 13 से कट गया तो संख्या 13 से विभाज्य है, और अगर 11 से कट गया तो संख्या 11 से विभाज्य है। बात समझ में आई भाई? तो ऐसे करना है, ठीक है। 7, 11 और 13 का नियम आपके समझ में आ गया। अब देखो अगर यहाँ ऐसा हो गया, मान लिया ये 1 हो गया, अब इसका 3 का जोड़ा तो बन नहीं रहा, तो इसके आगे 2 जीरो चिपका दो, और इसका जोड़ा इसके साथ, इसे इसमें प्लस करो और यू घटा दो। अगर एक और जोड़ा बन गया, मान लिया यहाँ ऐसा हो गया, तो क्या करो, यू भी 3 का जोड़ा बन गया, इसे ऐसे जोड़ो भाई, इसे और इसे जोड़ो, इसे और इसे जोड़ो, जोड़ के जो भी योग आया उनका अंतर करो, वो अंतर देखो फिर। बात समझ में आ रही क्या भाई? ठीक है, तो सारे नियम खत्म हो गए। अब देखो 11 का एक नियम और हो, स्पेशल नियम, और जो ये एक नियम है ना, इसी पे सारे क्वेश्चन बने। 11 के नियम के सारे क्वेश्चन इसी पे बने, जो नियम अब पढ़ेंगे हम। देखो क्या है वो नियम। तो कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी? कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी? देखो जैसे एक संख्या लिख रही, 1 2 3 8 7 5 4 3 2, ये ऐसे लिख दी कोई भी संख्या हमने, तो हम क्या करेंगे, देखो एकांतर क्रम में चलेंगे ऐसे, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 14 और 1 15, 15 लिख लिया भाई। अब ऐसे चलेंगे यहाँ से, 8 और 8 16, 16 और 2 16 और 2 18। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई? 18 और 15 का 3। 3 अगर 11 से कटता तो संख्या 11 से कटेगी, और अगर 11 से नहीं कट रहा तो संख्या 11 से नहीं कटने की। समझ में आया क्या भाई नियम? एक बार और बता रहा, देखो शुरू से चलो, ऐसा नहीं एकांतर क्रम में, ऐसे 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 अच्छा 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 भाई, 13 3 कितने हो? 16 और 1 17, यहाँ से 17 है, 15 नहीं भाई। ठीक है, 17 हो गया। अब देखो यहाँ से शुरू करो, अब भाई 3 5, 3 और 5 8, 8 16, 16 और 2 18, 17 और 18 का अंतर कितना हो भाई? 1 हो। 1 11 से कटा है, कटता नहीं तो संख्या 11 से कटने की नहीं। बात समझ में आई भाई? तो 11 का नियम समझ में आया। क्या करना, एकांतर क्रम में लेने, दोनों का योग करना, दोनों का फिर योग करके, मतलब एकांतर क्रम में योग करते जाना, उसके बाद उनका अंतर लेना, दोनों का जो योग आया। अगर वो अंतर 11 से विभाज्य हो गया, यानी 11 से कट गया, तो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। बात समझ में आएगी भाई? तो हमें विभाज्यता के सारे नियम पढ़ लिए। अब आगे जो है ना 74 से क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, वे सारे क्या है, विभाज्यता के नियम से संबंधित है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट पानी पी लो भाई। क्वेश्चन नंबर है 74। अब 74 क्वेश्चन में देखो क्या होगा। इसमें कहा संख्या 3 4 7 डैश 5 4 7 पूरी तरह से 11 से विभाज्य है, यानी 11 से कट रही है भैया। तो खाली स्थान पर कौन सा अंक होगा ये बताना। देखो भाई क्या दे दिया कि 3 4 7, 3 4 7 डैश 5 4 7, ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ बताना क्या होगा भाई। तो देखो अब खाली स्थान है जैसे, तो क्या बताया था भाई, अंकों का योग ऐसा करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, भाई कितना योग आया? 22। अब ऐसा करके देखेंगे, देखो इसे x मान लेंगे हम यहाँ, 4 प्लस एक्स, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और 4 8, यानी x प्लस कितना हो गया भाई? 8 हो गया। तो ये बताया था कि या तो ये क्या होगा, एक तो हो गया x प्लस 8 माइनस 22 बराबर, या तो जीरो आओगा, या तो जीरो आओगा इनका अंतर, या 11 का मल्टीपल आओगा, जब भी तो 11 से घटेगा भाई, जीरो आ गया वो भी 11 से घट रहा है, या 11 का मल्टीपल आओगा, यानी 11 होगा, 22 आओगा, 33 आओगा, ऐसा होगा, यानी 11 का मल्टीपल आओगा तभी तो 11 से घटेगा। बात समझ में आई? तो हमने जीरो रखा, देखा तो यहां से x का मान कितना आया भाई? x का मान आया 14। जो 14 है, यानी जो 14 है, वो दो अंकों की संख्या है भाई, और x जो है इकाई अंक है, यानी एक अंक है। तो यू तो ऑप्शन सही हो नहीं सकता भाई, इसका मतलब जीरो रखा है, आंसर नहीं आ रहा। तो अब क्या रखेंगे? 11 रखेंगे हम यहाँ, यानी x प्लस 8 माइनस, अच्छा इसमें से ऐसा घटा के देख लो, 22 माइनस
x प्लस 8, यू कर दिया बराबर 11 आ रहा होगा भाई। हमने ऐसा मान लिया कि इसके बराबर 11 आ रहा होगा। अब देखो यू क्या हो जाएगा, 22 माइनस एक्स माइनस 8 बराबर, दोनों का अंतर तो लेना भाई। इसे देखो 22 में से 8 गए, कितने बचे भाई 14 माइनस एक्स बराबर 11। अब देखो x ने इस तरफ लेते जाएंगे, 11 ने इस तरफ लेते जाएंगे भाई, तो क्या आ जाएगा x बराबर 3। x बराबर क्या आ जाएगा भाई 3। यानी अगर मैं x बराबर यहाँ 3 रख दूँ ना, तो संख्या क्या होगी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखो मैंने यहाँ तो ले लिया x प्लस 8 माइनस 22, और इसके बाद यहाँ लिया x प्लस 8 बराबर 11। अब देखो मुझे क्या देखा कि अगर मैं यहाँ x प्लस 8 बराबर 11 रख दूँ ना, तो यू 22 उसमें जाएगा जुड़ेगा, यानी 33 हो जाएगा। यानी अब x का मान 1400 और ज्यादा बड़ा होगा। बात समझ में आ रही क्या? अब x का मान क्या होगा भाई 1400 और ज्यादा बड़ा होगा, पर हमने तो छोटा लेना, इसलिए हमने क्या करा, यानी 22 में से x प्लस 8 घटाया, यानी x प्लस 8 से बड़ा क्या है, बड़ा क्या है भाई 22 है। बात समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखो, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा भाई अगर कोई संख्या, देखो संख्या क्या दे दी, बहुत बड़ी संख्या लिख रखी है, 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x और 4 6 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताओ। 2 2 4 2 3 6 2 8 10 2 12 2 2 6 2 3 6 2 9 2, ठीक है भाई पूरी होगी। अब देखो क्या करेंगे, वो ये कांतर क्रम में चलेंगे, x प्लस 6 4 जुड़ेंगे x प्लस 10, 3 जुड़ेंगे x प्लस 13, और फिर 4 जुड़ेंगे x प्लस 17, और 5 जुड़ेंगे भाई x प्लस 22। तो ये तो लिख रहा है x प्लस 22, ठीक है भाई। देखो x प्लस 6, 6 में 4 जुड़े 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, यानी x प्लस 22। अब देखो ये वाला योग करेंगे, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, ठीक है भाई। अब इनका अंतर या तो जीरो होगा, या भाई क्या होगा, अगर जीरो से आंसर नहीं आ रहा हमारा, फिर 11 रखेंगे, या फिर 22 रखेंगे, 33 रखेंगे। बात समझ में आ रही भाई? अब देखो पहले हमने जीरो रख दिया, इनका अंतर क्या रख दिया जीरो, x प्लस 22, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो प्लस के 22 है माइनस के 30 है, तो x माइनस 8 बराबर जीरो, तो x का मान कितना आ गया भाई 8, x का मान क्या आ गया 8। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई हमारा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 76 देखो, यदि संख्या देखो 2 4 7 डैश 6 7 9, 6 7 9, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो खाली स्थान पे क्या होगा भाई, क्या बताया था, कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी, जब उसके अंकों का योग, यानी जहां 9 बन रहा है हम उसे काटते चलेंगे, जो बचा उसमें उसे देखेंगे कैसे 9 बनाना। देखो 9 से 9 तो विभाजित ही हो गई। अब यहाँ देखो 7 और 2 9, अब यहाँ देखो 6 और 4 10 और 7 17, 17 तो 9 से विभाजित नहीं हो रहा, और उसने न्यूनतम संख्या पूछी, इसमें क्या जोड़ा कि ये 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम इसमें एक जोड़ दे तो ये 18 नहीं हो जाएगा भाई, अगर हम इसमें एक जोड़ दे तो 18 नहीं हो जाएगा क्या, यानी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बात समझ में आई क्या भाई? एक बार और बता रहा, देखो 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए पहली बात। तो हमने क्या करा, जहां भी 9 बनेगा हम उसे काटते जाएंगे, भाई 9 बन गया कट गया, 7 और 2 9 कट गया। अब देखो 6 और 7 13, 13 और 4 17, अगर ये 9 का मल्टीपल होता ना तो संख्या 9 से कट गई थी, ठीक है भाई। यहाँ 17 है, तो यहाँ क्या रहा होगा जिससे 9 से कट जाए भाई, 17 और 1 18 ही तो रहा होगा, क्योंकि 18 9 से कटा है। इसका मतलब है जब यहाँ 1 होगा तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। आई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तीसरा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है भाई 77, यदि 10 अंकीय संख्या, पहला संख्या लिख रहा है भाई मैं, 10 अंकीय संख्या 8 9 8 9 7 3
5 9 y 7x2 72 से विभाज्य है। तो y के संभव अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए इसका मान बताना, 3x माइनस वाई का मान बताना भाई। ठीक है, और ये किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में भी ध्यान पूर्वक समझियो। देखो 72 ने कैसे लिख सके हम? 8 और 9 भाई, 8 की और 9 की गुणा होगी तो 72 हो जाएगा। इसके दो टुकड़े कर लिए, 8 और 9। अब देखो अगर यह संख्या, 8 का नियम क्या था? कोई संख्या अगर यह संख्या 8 और 9 से कट रही तो इसका मतलब क्या है? 72 से कट रही भाई। बात समझ में आ रही क्या? तो 8 का नियम क्या था? अगर बाद के 3 अंक, अगर बाद के 3 अंक इससे विभाज्य हो भाई, अगर बाद के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगी भाई? 8 से विभाज्य होगी। तो संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। अब देखो बाद के 3 अंक उठा लिए हमने, 7x और 2। अब देखो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 7 0 2 बन जाएगा भाई। ठीक है, अब 8 को पढ़ो, 8 64 भाई, 8 का 8 बार पढ़ेंगे 64, बचे कितने? 6। और यहाँ क्या है? 2। 62 8 से कट रहा है, कट नहीं रहा, तो x का मान 0 संभव नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, वही 64, और बचेंगे कितने भाई? 6। 71 है ना भाई, 6 नहीं 7। अब बच गए 7। अगर x बराबर 1 रखूँ तो यहाँ से कितने बचेंगे? देखो 8 की मल्टीप्लाई 8 बार होगी 64, बचे कितने भाई? 7, और 7 बचे, और ये कितना हो जाएगा? 72। 8 नहीं 72 कट जाएगा, यानी x बराबर 1 पे यह संख्या क्या है? संतुष्ट हो रही है कि 8 से कट जाएगी। अब देखो अगर मैं 2 रखूं, देखो 8 नहीं 72 बचे कितने? 2 कटने की नहीं। अगर मैं 3 रखूं, देखो 8 नहीं 72 बचा कितना? 1 ये कितना हो गया? 12 12 8 से कटता नहीं। अगर मैं 4 रखूं, 8 नहीं 72 बचे कितने भाई? 2 2 बचे, और ये 22 हो गया, 22 8 से कटता नहीं। अगर मैं रखूं 5, देखो 8 नहीं 72 बचे कितने? 3, यानी 32 हो गया भाई, 32 हो गया, और 32 8 से कटा, यानी x बराबर क्या संभव है? 5 भी संभव है भाई, x का मान 5 भी हो सके। अब देखो, अच्छा किससे पूछ रहा हो? हाँ, 3x माइनस वाई का मान को बताना। ठीक है भाई। अब देखो 5 से हो गया। अगर मैं 6 रखूँ, देखो 8 नहीं 72 बचे कितने? 4, ये 42 हो गया, 42 8 से कटता नहीं। अगर मैं 7 रखूँ, 8 नहीं 72 बचे कितने? 5 भाई, 5 ही तो बच जाएंगे, 52 8 से कटता नहीं। अगर मैं रखूँ 8 8 नहीं 72 6 62 कटता नहीं। अगर मैं रखूँ 9 8 नहीं 72 बचे कितने भाई? 7, और 7 किसने काट दिया? 7 72 हो गया, 8 नहीं 72, यानी x के 3 मान मिले भाई, x के 3 मान मिले जिनके लिए यह विभाज्य है, 1 के लिए भी, 5 के लिए भी, और 9 के लिए भी। अब हम 9 की कंडीशन लगाएंगे। 9 की कंडीशन क्या है भाई? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब जहां भी 9 बने उसे काटते चलो। देखो 9 बन गया, 7 और 2 9 हो गया भाई, 9 से 9 कट गया। अब देखो 8 और 7 15, और 3 18, 18 9 से कटा, बचा कितना? 5, और x प्लस 5 प्लस x प्लस वाई बराबर, या तो भाई 9 हो जाए या 18 हो जाए, यानी 9 का मल्टीपल ही तो होना चाहिए। अच्छा अगर हम 5 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 9 रख रहे, तो x प्लस वाई का मान कितना है रहा भाई? 4 है रहा, यानी ये तो मान पहले ही बहुत थोड़ा है, पर x हमने y का क्या लेना चाहिए? अधिकतम मान होना चाहिए, पर ये तो पहले ही बहुत कम है। तो यानी 5 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 9 रखा, आंसर नहीं आया, हम 18 रखेंगे। तो हमने 18 रख दिया, 5 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 18 रख दिया। तो x प्लस वाई का मान क्या आया भाई? x प्लस वाई का मान आया 5 घटा लेंगे 13। ठीक है भाई, अब 13 आएगा। अगर हम 27 रखते, देखो 22 इस तरफ जाएगा, x प्लस वाई का मान 22, और वो x प्लस वाई का मान 22 हो नहीं सकता, अधिकतम 18 हो सके भाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया? 13 आएगा। इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है। अब इसके बाद देखो उसने क्या कहा? y का अधिकतम मान होना चाहिए, तो x का हम क्या लेंगे? न्यूनतम मान लेंगे भाई। y का मान कब अधिकतम होगा? जब x का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि दोनों का योग क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है 13।
बात समझ में आई क्या? अब देखो अगर मैं x बराबर 1 रखूं, क्योंकि x का न्यूनतम मान तो एक ही है, अगर मुझे x बराबर 1 रखे तो y का मान 12 आ जाएगा, जो y का मान 12 हो नहीं सकता, क्योंकि 12 तो दो अंकों की संख्या है, y तो पर एक डिजिट है। बात समझ में आ रही? तो x बराबर 1 तो हो नहीं सकता, मैं क्या रखूंगा, x बराबर 5 रखूंगा। जब मुझे x बराबर 5 रखे तो y बराबर क्या मिला भाई, y बराबर कितना मिलेगा मुझे 8, y का मान कितना मिलेगा 8, यानी x का मान 5 संभव है यहाँ, और y का मान क्या संभव है भाई 8। बात समझ में आई क्या? क्योंकि y का अधिकतम मान यहाँ से 8 निकल सके और सब इससे छोटे होंगे, और y के अधिकतम मान के लिए यूं पूछा था ना 3x माइनस y का मान। अब x का मान कितना है भाई 5, यानी 3 गुणा 5, यहाँ रख दो बस 3 गुणा 5 माइनस y का मान कितना है भाई 8, तो 15 में से 8 गई, कितना बचेगा भाई 7, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई सही, हमारा आंसर 7 बिल्कुल राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखो भाई, देखो 78 में क्या कहा कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, कौन सी भाई 6913, 6913 x08 88 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या, यहाँ देखो अगर भाई कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है भाई, वहाँ 8 और 11 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 8 और 11 से विभाज्य है तो उसका मतलब यही होगा कि वो 88 से विभाज्य है। बात समझ में आई? तो पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे भाई, 8 का रूल। 8 का रूल क्या होगा कि अगर संख्या, देखो 8 का रूल क्या होगा, बाद के 3 अंक, संख्या के बाद के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अब यहाँ हमने ले लिया बाद के 3 अंक उठा लिए x08, या 8 से कब विभाज्य होगा, अगर मैं देखो 1 रखूं, पहले तो मैं ऑप्शन में से उठाकर रखूंगा बस, x के मान इतने बड़े देखते ही नहीं भाई मैं। अब देखो ऑप्शन है पहला 6, अगर मैं x का मान 6 रखूं, 608, ठीक है भाई 608 रख दिया मुझे, तो अब मैं 8 का पढ़ा पढ़ूंगा भाई, 8 का टेबल पढ़ूंगा, तो क्या होगा देखो 8 से कितनी बार चलेगा, 7 बार 56 हो जाएगा, 56 में से 4 गए कितनी भाई, देखो 8 सत्ती 56, 60 में से 56 गए, कितने बचे 4 बचे, और 8 छंग 48, यानी पूरा पूरा कट गया, यानी x बराबर 6 संतुष्ट कर रहा, यानी x बराबर 6 हो सका आंसर, क्योंकि अगर x बराबर 6 रख दें तो संख्या 8 से कट रही। ठीक है भाई, अब दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन है 4, मैं 4 रख दिया x की जगह। ठीक है भाई, जब 4 रखे 8 पंजे 40, 8 कम 8, तो इसका मतलब ये अब कट जाएगी, x बराबर 4 भी संभव है, ये भी सही हो गया। अब अगर मैं x बराबर क्या रखूं भाई 8, x के सभी मान के लिए संभव हो रहे, x बराबर मुझे 8 रख दिया, 808 भाई, तब भी कट रहा है, x का मान 8 भी संभव है। ठीक है, और मैं अगर रख दूं 2, 8 दूनी 16, अगर मैं रखूँ भाई 2, तो 2008 हो जाएगा, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, x बराबर 2 के लिए भी मान संभव है, यानी x से कितने मान संभव हो रहे भाई 6 भी, 4 भी, 8 भी, 2 भी, यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं घटा। ठीक है, यानी इसका मतलब है आंसर किससे है रहा, 11 वाले, 11 के नियम से है रहा। तो 11 के नियम से देखो अब भाई क्या करेंगे, x प्लस 8 करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 9 और 6 15, यानी x प्लस 15 लिख रहा, और यू कितना हो जाएगा भाई 0, 3 और 3 और 9 12, अंतर ले भाई, अंतर एक तो आया 15 प्लस x आया, और एक आया 12। ठीक है भाई, अगर मैं 12 इसमें से घटाऊंगा तो x का मान क्या होगा, निगेटिव होगा माइनस के 3। ठीक है, ये तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो हम 11 रखेंगे। अब 15 प्लस x माइनस 12 बराबर 11। अब देखो x का मान कितना है रहा है, यहाँ से u कितना हो जाएगा, इस तरफ जाएगा 23, और जब इसमें से 15 घटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 8, तो x का मान 1 8 निकल के आया यहाँ से।
तो x का मान 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 8। यानी अगर मैं x बराबर 8 रखूँ ना, तो संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी और 11 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या है, संख्या 88 से विभाज्य होगी। जब भी ऐसे बड़े नंबर से देखना ना धन्य, तो क्या करना पड़ेगा भाई, अगर हमें क्या करना, हमें संख्या देखनी बड़े नंबर से, जैसे 88 हो गया, तो हमें दोनों नियम लगाने पड़ेंगे, 8 के भी और 11 के भी, जो से सही दोनों में संतुष्ट होना चाहिए मान, वो आंसर हमारा सही होगा। आई बात समझ में भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, उनासी 79 भाई, 79 79 देखो क्या लिख रहा है, ये 11 से विभाज्य है, तो संख्या कब 11 से विभाज्य होगी, n का मान क्या होना चाहिए। देखो ऑप्शन में से अगर मैं रखूं, पहला ही ऑप्शन उठाकर रखूं, 3 4 1 11 भाई, 11 दिया 33 से 1 बचा, 11 कम 11 कट जाएगा, यानी n बराबर क्या होना चाहिए 1, यानी पहला ही आंसर सही हो जाएगा। तो 79 क्वेश्चन तो आसान था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, और आज हम 80 तक ही करेंगे, फिर अगली वीडियो में क्या करेंगे, 80 से 114 तक करेंगे, यानी फिर करेंगे हम कितने क्वेश्चन भाई, 34 क्वेश्चन, 34 नहीं 35। ये ज्यादा करें, एक मिनट रुको, बता रहा भाई कितने क्वेश्चन करेंगे आज हम। हाँ कर सकते हैं भाई अभी तो, यानी आज हम करेंगे 83 85, चलो आज 85 तक करेंगे या 90 तक करेंगे, नहीं 85 तक कर लेंगे बस। ठीक है भाई, तो चलो कौन से नंबर पे आ रहे भाई हम, आज हमारे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, x के किस मान के लिए 8 4 3 9 8 4 3 9 x 5 3 99 से विभाजित होगा, यानी 99 का मतलब है 11 और 9 से। अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 11 और 9 से विभाज्य है, पहले दोनों से विभाज्य होनी चाहिए भाई, 11 और 9 से विभाज्य है संख्या, 99 से विभाज्य है, तो पहले हम 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम लगाना आसान है, देखो अगर इसे काटो 9 कट जाएगा भाई। अब देखो क्या क्या कहाँ 9 बनेगा, 5 और 4 9 हो गया भाई, देखो 8 और 3 11 और 3 8 और 3 11 और 3 14 हो गया। अब देखो 14 आ गया, अब बचा क्या भाई, 14 प्लस एक्स, यू क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो हमने क्या रखा भाई, इसके बराबर 18 होना चाहिए, तो अगर 18 रख दिया मुझे, तो x का मान कितना आ गया 4, पर 27 भी तो हो सके भाई, 14 प्लस एक्स बराबर अगर मैं 27 रख दूं, तो x का मान कितना होगा यहाँ से 13, भाई x का मान 13 होगा, पर x का मान 13 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है, एक अंक है, और 13 क्या है भाई, एक दो अंकों की संख्या है। आई बात समझ में, तो ये तो हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन आया x बराबर 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 4, x का मान क्या सही हो जाएगा 4। इसका मतलब है यहाँ 11 का रूल नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, एक बात बताओ, जब यहाँ से x का मान एक ही निकला, अगर दो निकलते तब भी देखते भाई, एक हटाने के लिए कि एक ऑप्शन कौन सा सही है इनमें से, पर यहाँ x का मान निकला ही एक, तो इसका मतलब यही कन्फर्म आंसर है। अरे क्या बात समझो भाई, तो x बराबर 4 सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 350 x2 संख्या 72 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 8 और 9 से विभाज्य है भाई, वाह, यानी क्या है 55 350 x और 2 72 से विभाज्य है। अगर 72 से विभाज्य है तो 8 और 9 से विभाज्य है भाई। ठीक है, 8 और 9 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले 8 का नियम क्या है भाई, 8 का नियम है बाद के दो अंक,
बाद के दो अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। अब देखो 0 x और 2 ऑप्शन में से उठाओगे, x का मान क्या रखे हम भाई। अब देखो अगर मैं x का मान 1 रखूं तो ये 12 हो जाएगा, 8 से घटता नहीं। पहला ऑप्शन गया, x बराबर 7 हो सके, 8 नहीं 72, ठीक है x बराबर 7 तो सही हो सके। अब देखो x बराबर अगर 8 में रखूं 82, कटने का नहीं 8 से, और x बराबर अगर मैं रख दूं कितना भाई 3, 8 चौक 32, यानी x का मान कितने मिले भाई 8 से 7 और 3 मिले। यानी अगर यहां से एक ही मान मिलता ना x का तो हम 9 का नियम लगा ही नहीं थे। बात समझ में आई क्या भाई, अगर यहाँ x का मान एक ही मिलता तो हमें 9 का नियम लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर यहाँ दो नियम, दो x के दो मान मिल गए, इसका मतलब है 9 का नियम भी लगा कर देखना पड़ेगा हमने। तो देखो 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 5 5 10, 10 और 3 13 और 5 18, ये तो कट गया पूरा। x प्लस 2, x प्लस 2 या तो 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। अब देखो x प्लस 2 अगर 9 होगा तो x का मान कितना संभव है भाई 7, तो 9 के नियम से x का मान 7 मिल रहा, और 8 के नियम से 7 और 3 मिल रहा, दोनों में कॉमन क्या है भाई x बराबर 7। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, x बराबर 7। तो x का मान कौन सा संभव होगा भाई यहाँ से 7। अब देखो 6 अंकों की संख्या, 6x 2904 संख्या 88 से विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य है, तो x का मान बताना। देखो 6x 2904 88 से विभाज्य है भैया, तो किससे देखेंगे 8 और 11 से देखेंगे। देखो यहाँ 8 का नियम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद के 3 अंकों में तो x है ही नहीं भाई। 8 का नियम कहाँ लगा, बाद के 3 अंकों में इसे तो लगे, तो सीधा बस 11 का नियम लगाना पड़ेगा हमने। अब 11 का नियम कैसे लगाओगे, देखो 9 और 4 13, 13 प्लस x प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे 0 2 और 6, बात समझ में आ रही है भाई। 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। अब हमें इनका अंतर लेना भाई, इनका अंतर लेना। अब देखो अगर मैं इसमें से 8 घटाएंगे 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 का या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी तो संख्या 11 से घटेगी भाई। जब 11 रख दिया तो x प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा भाई 19, इस तरफ जाके जुड़ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। x का मान 6 ऑप्शन में है भाई, x का मान 6, हाँ सी ऑप्शन। तो 82 का क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे संख्या, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 83। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4, यह जो संख्या लिख रही है ना यह 12 से विभाज्य होगी। तो 12 का नियम क्या लगाओगे, 4 और 3 का लगाओगे। अगर 4 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। अब 4 का नियम तो बाद के दो अंकों में लग रहे हैं, तो इसका तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद के दो अंक तो पूरे पूरे है भाई, कट रहे। तो हम 3 का नियम लगाओगे। 3 का नियम क्या है भाई, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो 4 2 6, 6 3 से कटा, 3 भी कटा है, 7 और 5 12, यू भी कटा, तो क्या बचा a प्लस एक्स। a प्लस एक्स या तो 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ देखो अगर मैं रखूँ x बराबर 3, 1 प्लस एक्स बराबर 3 रख दिया, तो x का मान कितना है भाई 2। 2 ऑप्शन में है भाई, 2 ऑप्शन में है डी ऑप्शन, यानी डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही क्या भाई। देखो अगला 84 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखो, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, तो 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो ये क्वेश्चन करवा नहीं दिया गया, जब n को 7 से विभाजित किया गया तो 3 शेषफल बचा, और उसने क्या कहा संख्या का 6 गुना कर दिया। तो क्या बताया था आपसे कि संख्या का 6 गुना नहीं करना भाई, हमें शेषफल का ही 6 गुना करना। अगर शेषफल कितना है भाई 3, 3 का 6 गुना करेंगे 18 भाई, 3 का 6 गुना करेंगे 18, और जब हम 18 में किससे भाग देंगे भाई 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, तो कितना शेषफल बचेगा भाई 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई बी। बात समझ में आई क्या, मुझे यह बात बताई थी कि भाई अगर हम
किसी संख्या से भाग दे रहे और कुछ शेषफल बच गया, और उसके बाद वो कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग या घन या गुणा या भाग कुछ भी करवा रहा है वो, और फिर कह रहा है कि इस संख्या से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो हमने पूरी संख्या में नहीं करना, जो शेषफल बचाना बस उसमें ही करना। जैसे यहाँ हम n से भाग दे रहे थे, शेषफल कितना बच रहा था, 7 से भाग देने पे n में 7 से भाग देने पे 3 शेषफल बच रहा था। अब उसने क्या कहा, 6 में यानी संख्या का 6 गुना कर दिया। मैं 7 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा, भाई मुझे शेषफल का ही 6 गुना करना, 6 18। अब मैं 7 से भाग दूंगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 4। 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यदि 10 अंकीय एक संख्या जो ये लिख रही भाई 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताना। 88 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है भाई, 8 और 11 से देखनी हमने यहाँ, और जब x प्लस वाई पूछ लिया ना तो हम 11 से देखेंगे पहले। भाई 85 क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। 1 3 3 0x 5 5 8 y और 2 किससे विभाज्य है भाई, 88 से। 88 का नियम क्या है भाई, 8 और 11, यानी 8 और 11 से विभाज्य देखना पड़ेगा। अब हम उसने पूछा कि x प्लस वाई का मान बताना। अगर x और y एक जगह है, देखो एक जगह है, जब x और y एक जगह है रे तो हम 11 का नियम लगा देंगे भाई सीधा, जब इनका सीधा योग है रहा है यहाँ से। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 जीरो हो जाएगा, ये तो 15 और 3 18, 18 आएगा भाई, एक बार हो देख लो, 10 और 5 15, 15 जीरो है तो 15 और 3 18, 18 आएगा योग। अब इनका देखेंगे, y प्लस 5 x और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, यानी x प्लस वाई प्लस 9 कितना आएगा भाई, ये तो योग इनका आएगा, इसका 18 आएगा। ये तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, पहले 0 रखे देख लो, बराबर 0। ठीक है भाई, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 9। भाई प्लस का 9 है, माइनस का 18, तो माइनस का 9 बचेगा, और माइनस का 9 उस तरफ जाए कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा भाई, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 9। और उसने x प्लस वाई का मान ही पूछा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन, यानी 85 का कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, डी। तो दोस्तों आज हम यहीं पर अपना सेशन समाप्त करते हैं। आज हमने 85 तक क्वेश्चन किए, कल हम 86 से शुरू करेंगे और आगे तक क्वेश्चन करेंगे। तो बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, धन्यवाद।